टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मेरी आवाज ही नहीं सही हो रही, 2 दिन हो गए। दो दिन से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द मॉर्निंग स्टार के एक और शानदार शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं शेफ मुनीज़ा। मुनीज़ा वालेकुम अस्सलाम। और शेफ मुनीज़ा के साथ एक आया नन्ना मेहमान शो में। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड अयाना आज यहाँ पे है और आज ये बहुत मजे की कुछ डिफरेंट रेसिपी आपको सिखाने वाली है। अस्सलाम वालेकुम अयाना, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। हमें बड़ी खुशी होती है कि शेफ मुनीज़ा के भी दोस्त हमारे शो में आ रहे हैं और शेफ मुनीज़ा अच्छी सोबत में रहती हैं। कितनी अच्छी बात है। पहले ऐसा खैर पहले की बातें रहने देते हैं। अयाना आप क्या करती हैं? बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, बट फॉर टुडे आई एम हियर एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ शेफ। ये केक कहाँ से है? ये केक अयाना लेके आई है। अयाना के लिए जोरदार तालियां। सही बताया अयाना, थैंक यू सो मच। लेकिन आप ज्यादा खुश ना हो, ये केक आपके लिए नहीं है। क्यों? तो एक इसके लिए। ये केक हम सब खाएंगे क्योंकि कल पाकिस्तान जीता है। ओह यस, बिल्कुल। क्या बात है, कल पाकिस्तान क्या जबरदस्त जीता है। पाकिस्तान फाइनल्स में चला गया है क्रिकेट में। इट्स अमेजिंग। बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी पूरी पाकिस्तानी टीम को। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना ही चाहूँगा कि देखिए हम लोग माशाल्लाह करते हुए ये शो करते हुए हमें तकरीबन कोई 150 पौने 200 हम लोग शोज़ कर चुके हैं। शेफ मुनीज़ा आज तक मरी भी छिपकली नहीं लाई इस शो में। और अयाना को देखिए, अयाना आई है और इतना अच्छा केक लाई है और हम केक काटते हैं और पाकिस्तान की सक्सेस जो है, कामयाबी हमारी टीम की, उसको सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू नहीं शेफ मुनीज़ा, आप हमारे शो की आन बान और शान है। नहीं आप काटेंगी। चले आ जाए। चले आना। ओके चले। ये देखिए, अयाना ने मुझे नहीं खिलाया, अयाना ने सीधा अपनी सहेली को खिलाया। ये देखिए, इन्होंने आपको खिला दिया ना। बात तो वही होगी। वो चाह रही है आप ज्यादा मोटे ना हो, थोड़े पतले रहे। क्या मतलब? आपका मोटा होना कोई गलत बात थोड़ी है। नहीं। इट्स नॉट मोटा, इट्स हेल्दी। हाँ, केक खाना इज हेल्दी। केक खाना इज वेरी हेल्दी। अगर आप सुबह हाँ, वैसे अंडे, अगर आप सुबह केक खा रहे हैं और ज्यादा नहीं खा रहे तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। मीठा खाने से आपको एनर्जी मिलती है, एक एनर्जी गश मिलता है और मूड पूरा दिन अच्छा रहता है। ये तो बात आपने सही कही है ना? सही कह रहे हो। और केक बहुत मजे का है। केक बहुत मजे का, मैं ले जाता हूँ शायद। नहीं, ये क्या बात हो गई? क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चे का नहीं, अगर वहीं रहा तो। बट अयाना बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आई हैं आज। और आज आप क्या बना क्या रही हैं वैसे? सो वी मेकिंग ओटमील चॉकलेट चिप कुकीज। ये थोड़ा सा स्वीट साइड की रेसिपी है। एक्सेलेंट। इसके अंदर हम लोग जैसे जैसे बनाते जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे कि क्या सब्स्टिट्यूट्स कर सकते हैं फॉर पीपल हु हैव डायबिटीज और प्री डायबिटिक। ओह एक्सेलेंट, वेरी नाइस, जबरदस्त। आज की मतलब एक अच्छी रेसिपी होगी। आज की अच्छी रेसिपी होगी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब है न्यूट्रिशनल भी होगी ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू की अच्छी होगी। ये कह रहा था। तो उसके साथ साथ अच्छा मुझे शो का तो बता दें। ख़वातीन और हज़रात, आज के शो में हमारे साथ एक और पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रिटी हैं, नाज़िया मलिक। वो होंगी जो आप सबको बड़ा शानदार सा पार्टी मेकअप सिखाएंगी। अयाना हमारे साथ है। वहाब शाह जो कि बहुत ही पाकिस्तान के बहुत बड़े ज़बरदस्त कोरियोग्राफर हैं, डांस डायरेक्टर हैं और अब एक फ़िल्म डायरेक्टर भी बन गए हैं। वहाब शाह होंगे अपनी टीम के साथ। उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, उसको प्रमोट करेंगे, हमें परफॉर्म करके बताएंगे और थोड़ा सा डांस भी सिखाएंगे। हुसैन जैदी साहब होंगे जो कि उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। और उसके साथ साथ फिटनेस का सेगमेंट होगा। जब आप केक, पेस्ट्री और ये चीज़ें खाते हैं तो फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रुमैसा अपनी रुमैसा कह रहा हूँ, अयाना अपनी फिटनेस के लिए क्या करती हैं? वॉक। बस दैट्स इट।
दैट्स इट। आई एम नॉट गोना लाई, ऐसा नहीं है कि बस ये, बट नहीं, हेक्टिक रूटीन के अंदर एक्सरसाइज थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। फॉर दैट 20 to 25 मिनट्स वॉक। लेकिन रोजाना करती हैं आप? रोजाना, एवरी डे, बट आफ्टर लंच। कुछ लोग डिनर के बाद करते टू फील लाइटर बिफोर द स्लीप। आई डू इट आफ्टर लंच, बिटवीन जो है टाइम मिल जाता है, तो दैट्स अ गुड टाइम। लेकिन रोजाना आप करती बट हैं? रोजाना, दिस इज अ कमिटमेंट। आपको पता है कोई भी जितने भी लोग जिम ज्वाइन करते हैं, आपको पता है रिजल्ट एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं आता। ज़्यादा वज़न उठाने से भी जिम जाके रिज़ल्ट नहीं आता। अगर आप 6-6 घंटा भाग रहे हैं तो भी रिज़ल्ट नहीं आता। रिज़ल्ट आता है जब उस चीज़ को, उस रूटीन को कम से कम 8 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ में आप काम कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कोई भी ज़िंदगी में काम करते हो, वो उस काम की जो कामयाबी है वो उसी वक्त होगी जब आप उस काम को वक्त देंगे। एक दिन में कुछ हासिल नहीं हो जाता, हर चीज़ को वक्त देना पड़ता है। और ये जो अभी अयाना ने बात की कि रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। शेफ मुनीसा, आप फिटनेस के लिए क्या करती हैं? मैं फिटनेस के लिए जो है, इतना सोच के बता रही हैं, इसका मतलब अभी बात बना रही हैं और हमें पता चल गया कि आप फिटनेस के लिए क्या करती हैं। देखिए अगर ये खाना ना होता तो शायद मैं शेफ ना होती, है ना? Of course. लेकिन ये है कि थोड़ा सा डाइट को मॉडरेट कर लिया, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया, ये चीज़ है। नहीं, लेकिन एक जो अच्छी बात है वो ये है कि ख़वातीन और हज़रात, देखिए खाना सब कुछ चाहिए, और खाना ज़िंदगी, मेरे ख्याल से ज़िंदगी की खूबसूरती खाने में है, मुझे तो ऐसा लगता है। वो कहते हैं ना कि सम पीपल लिव टू ईट, सम ईट टू लिव, ठीक है ना? पर आई लिव टू ईट। मैं तो जीता खाने की वजह से हूँ। मैं तो पूरा दिन प्लान कर रहा था कि वीकेंड आएगा तो इस बार ये, इस बार वो, और फिर जब पूरा महीना हो जाता तो मैं रियलाइज़ करता कि मैं वीकेंड पे एक ही रेस्टोरेंट जाता था। मैं हर वीकेंड पे मैं एक ही चीज़ खा रहा था। लेकिन आपको रेस्टोरेंट स्टाइल यहाँ पे रोजाना मिल तो जाता है खाना, अब रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है? यहाँ पे वो खाना होता है जी, जो मुझे मिलता है। शेफ मुनीसा, नहीं, ऑफ कोर्स शेफ मुनीसा बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन एकदम से शेफ मुनीसा पे भी ना, देखिए जिस तरह लोगों पे फेजेस आते हैं, शेफ मुनीसा पे भी फेजेस आते हैं। एक फेज आता है कि आज सिर्फ सब्जी बनेगी पूरा हफ्ता। मैंने कहा शेफ मुनीसा क्यों? नहीं, बस बहुत हो गया, मैं चाह रही हूँ कि अब ये, मैंने कहा अच्छा चलें, ठीक है। फिर उसके बाद शेफ मुनीसा नहीं, अब हम चिकन की तरफ आ रहे हैं। मैं कहा शेफ मुनीसा थोड़ा बीफ की तरफ बना, तो मुझे देख के आप बीफ खाएंगे? मैंने कहा क्यों, मैं क्यों नहीं बीफ खा सकता? देखिए मैं आपकी फिटनेस का ख्याल रखती हूँ यहाँ पर। अच्छा, बस आपका सिर्फ एक यही मकसद रहे। मेरी जिंदगी का मकसद बन गया ये, आपकी फिटनेस। हाँ, है ना? बिल्कुल सही। और शेफ मुनीसा, मेरी मेंटल हेल्थ भी आपकी, आई थिंक अगर आप उसकी तरफ तवज्जो दें तो बहुत अच्छा होगा। आहिस्ता-आहिस्ता फिटनेस भी हो जाएगा, है ना? आहिस्ता-आहिस्ता मैं थोड़ा सा शार्प भी जाऊँगा। अयाना, आप कुछ करती हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए? मेंटल हेल्थ के लिए जी बिल्कुल, नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, बट जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप वंस वीक करो, इवन अगर जर्नल लिखना नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना। एक आजकल तो बहुत ट्रेंड भी कर रहा है, फ़ोटोज़ आप ऑनलाइन से निकाल सकते हैं। इट्स लाइक यू कैन जस्ट स्टार्ट कलरिंग और पेंटिंग। बहुत रिलैक्सिंग होता है, थोड़ा फ़नी लगता है कि यार काम इतने बड़े हो गए हैं, कहाँ से हम करेंगे, बट इट्स रियली, इट रिमूव्स स्ट्रेस रियली अ लॉट। और आप जब कलर्स के साथ करते हो कोई चीज़ तो फिर वो एक अलग ही मज़ा अलग ही मज़ा होता है वाकई। ये चीज़ है, लेकिन मैं अभी आजकल रोज़ाना देखिए, ज़िंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और आप अपने आप को हमेशा एजुकेट करते रहें। अपनी जो आपकी एनलाइटमेंट है उसको कभी रोके नहीं, हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ सीखते रहे। मैं अभी आजकल पढ़ रहा था प्रेशर पॉइंट्स के बारे में, और मुझे लगता है कि वो चीज़ें बड़ा काम करती हैं। इफ यू प्रेस, अगर आप ये जगह प्रेस करते हैं, सर्टेन पॉइंट्स प्रेस करते हैं, तो आप सोचिए आपका हेडेक ख़त्म हो सकता है, मिग्रेन ख़त्म हो सकता है, आपका जो साइनसाइटिस है वो रेगुलेट हो सकता है। प्रेशर पॉइंट्स की इतनी ज़बरदस्त बात है, लेकिन फिटनेस उतना ही ज़रूरी है, एक्सरसाइज उतनी ज़रूरी है। ख़वातीन और ज़रा वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको सिखाएंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज, रोमैसा आपको एक्सरसाइज सिखाएंगी, और फिर आप दोबारा मिलेंगे। मिलते हैं। दिस इज़ रोमैसा अमीज़ एंड आई एम योर फिटनेस ट्रेनर, और मैं आपको बताऊंगी फ़िटनेस के बारे में, फ़िटनेस की एक्सरसाइजेस। और फ़िटनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि फ़िटनेस जब ही बरकरार की जाए जब हमारा वेट गेन हो जाए, या हमें वेट रिड्यूस करना है या वेट गेन करना है। फ़िटनेस जो है वो काफ़ी चीज़ों को साथ लेके चलती है। फ़िटनेस पे हमारी हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वर्कआउट से हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वर्कआउट से काफ़ी जो वुमेन्स हैं जो
जो हार्मोन्स के जो इश्यूज़ होते हैं उनको जिसको फेसिंग कर रही हैं डेली, PCOS, थायराइड्स, PCOD, इन सब को वर्कआउट जो है बहुत अच्छी तरह क्योर करता है। और काफ़ी ऐसी ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से में होती हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है वर्कआउट से। तो वर्कआउट के एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं। वर्कआउट जो है आपकी बोन डेंसिटी को डेवलप करता है, जो एंटी एजिंग प्रोसेस को भी रोकता है। जो लोग डेली वर्कआउट करते हैं वो यंग भी नज़र आते हैं। So today we are going to share some stepper workouts. हम stepper workouts करेंगे जो कि आप easily अपने stairs पे भी कर सकते हैं। Stairs जो हैं वो सबके घर ही होती हैं, easily आप ये workouts कर सकते हैं। So let's get started. Now we are doing some stepper workouts. Basic steppers workout हैं जो beginners भी easily कर सकते हैं। So अगर आपके घर stepper नहीं है, so stairs सबके घर होती हैं, so आप easily stairs पे कर सकते हैं। So now let's get started. हम लोग 15 reps के 3 sets करेंगे। Okay, now start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके, अच्छा अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे। सो ओके, स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके, नाउ नेक्स्ट साइड सेम इसी तरह हम दूसरी लेग्स को भी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके, टेक अ रेस्ट। ईच एक्सरसाइज में हम 30 सेकेंड्स का रेस्ट ले सकते हैं ताकि हमारा हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए। अच्छा, स्टेपर वर्कआउट हमारा कार्डियो वर्कआउट भी कहलाता है, जिससे हमारे कैलोरीज काफ़ी बर्न होते हैं और ये ओवरऑल बॉडी पे वर्क करता है। ओके, सो नाउ थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके भी हम 15 reps करेंगे। 11, 12, 13, 14, 15. ओके, सो हम लोग अपने रैप बढ़ा भी सकते हैं ग्रेजुअली। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो अपने स्टेमिना के हिसाब से अपने रेप्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभी आपने देखा होगा हमने ज़रा सा वर्कआउट किया और हमारा हार्ट रेट हाई हो गया। तो इट्स मीन कि हमारे फैट पॉकेट्स को हिलाता है और काफ़ी कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करता है। सो हम लोग थोड़ा रेस्ट लेंगे 20 सेकेंड्स का ईच एक्सरसाइज में, देन स्टार्ट करते हैं अगेन। ओके, ओके, नाउ स्टार्ट फोर्थ एक्सरसाइज लाइक दिस, माउंटेन क्लाइंबर्स। ये बिगनर्स माउंटेन क्लाइंबर्स हैं जो इजीली ओबीस लोग भी कर सकते हैं और नॉर्मल पर्सन्स भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके, इसके हमें करने हैं 3 सेट्स, 15 reps. So now we are starting next workout, plank jack. ये भी हम easily steppers पे कर सकते हैं। 1, 2, इसके भी हम करेंगे 15 reps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So now next exercise है हमारी 15 reps, इसके भी हम करेंगे। 1, अच्छा, ये एक्सरसाइज हमारी लेग्स पे और लोअर बेली पे वर्क करता है। सो हम इसके 10 to 15 reps कर सकते हैं।
ये थे हमारे स्टेपर्स वर्कआउट। ये बेसिक्स वर्कआउट्स हैं जो हम इजीली अपने घर में कर सकते हैं, जो हमारा हार्ट रेट हाई करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये वर्कआउट्स किया, मेरा कितना हार्ट रेट हाई हो रहा है। ये सारे वर्कआउट्स हमारी फुल बॉडी पे वर्क करते हैं, जो इजीली हम अपने घर में स्टेपर्स के साथ कर सकते हैं। और डाइट के हवाले से मैं कहूँगी कि कोई भी एक्सरसाइज जब तक हमें फ़ायदा नहीं देती, जब तक हम प्रॉपर डाइट फॉलो ना करें, हम प्रॉपर प्रोटीन ना लें, प्रॉपर कार्ब्स ना लें, प्रॉपर फैट्स ना लें। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी का फ्यूल है। इसके कॉम्बिनेशन में हम अपनी एक डाइट बनाएं। हमारी प्लेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें हाफ़ पोर्शन प्रोटीन का लेना चाहिए, हाफ़ पोर्शन कार्ब्स का, और इसमें हमें गुड फैट्स भी ऐड करने हैं। इन सब चीज़ों का, मैक्रोस का ख्याल रखते हुए हम अगर अपनी डाइट फॉलो करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वर्कआउट करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि 70% हमारी डाइट होती है और 30% हमारा वर्कआउट होता है। मैं आपको बेसिक डाइट प्लान बताऊंगी जो कि इजीली आप लोग घर में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फैंसी भी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है डाइट फॉलो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ यूज़ करनी हो। आप लोग अपने बजट में रहते हुए भी अपनी डाइट फॉलो कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में आप लोग ओट्स लें, जौ का दलिया। ओट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल करता है। ओट्स ले सकते हैं हम, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, और ब्लैक कॉफ़ी जो है वर्कआउट से पहले भी लें ताकि हम रेडी हो जाएं वर्कआउट के लिए। ब्लैक कॉफ़ी जो है वो हमारी एनर्जी बूस्ट करता है। तो ओट्स ज़रूर लें। ओट्स जो है वो हेल्दी कार्ब्स है। अगर हम हेल्दी कार्ब्स लेते हैं तो हम फुल भी रहते हैं और देर तक फिर हमें भूख नहीं लगती। तो ये है। और डिनर में, लंच में आप लोग जो है वो घर की बनी हुई दाल भी ले सकते हैं, जिसमें आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिकन डाल के खाएं। 2 पीस आपने चिकन के ऐड कर लिए, उसमें आपने 100 ग्राम दाल और आप सैलड भी यूज़ कर सकते हैं 150 ग्राम्स। कोशिश करें अपनी प्लेट में ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड करें ताकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन भी मिले और आप लोग हेल्दी रहें, फिट रहें। और डिनर में इस तरह आ गया आप लोग स्टीम फिश, चिकन और ओट्स आप डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं, लंच में भी यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी एक फ्रूट ज़रूर ऐड रखें अपनी डाइट में जो सीजनल फ्रूट होते हैं, लाइक एप्पल हो गया, वाटरमेलन हों तो वाटरमेलन आप ऐड करें। तो फ्रूट्स कोई भी एक आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें जो आपको हेल्प करता है, आपकी बॉडी को नरिशिंग देता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी की। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग ये सारे वर्कआउट्स फॉलो करें और इंशाल्लाह यू विल फील गुड, यू विल फील चेंज इन योर बॉडी। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त हमारे सेट पे बहुत गहमा गहमी लग गई है क्योंकि एक बहुत बड़ी स्टार ने हमारे सेट पे एंट्री मारी है जो कि अपने ग्लैमर के लिए बहुत मानी जाती हैं। हमारे साथ हैं आप सबके दिलों की धड़कन, इस शहर की आन बान और शान, नाजिया मलिक। How are you? I'm all right, Such Nazia. beautiful introduction. आज तक इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन नहीं दिया किसी देखा ने। नहीं देखना नाजिया, आप मेरी कितनी पुरानी दोस्त है। सही बात और खवातीन और हज़रात, जब मैंने TV1 ज्वाइन किया था कोई चंद साल पहले तो नाजिया मेरी वो पहली दोस्त है जिससे मुझे फुल सपोर्ट किया था। नाजिया ने कहा था, मैंने कहा नाजिया हम दोनों TV1 साथ ज्वाइन करते हैं। नाजिया ने कहा डन, चलो मैं भी चलती तुम्हारे साथ। हम लोगों ने साथ अपना करियर स्टार्ट किया था। और मेरा अप्रूवल इन्होंने दिलवाया था। और ये बताऊं कि मैंने अगर होस्टिंग सीखी है तो मैंने असफर से बस सीखी कर है। दो, ये खुदा का वास्ता मैं नाजिया, इतनी खौफजदा फॉर होती थी। गॉड सेक, ये जो मुझे अब्बू का दर्जा दिया है ना आपने, नहीं अब्बू का दर्जा नहीं, ये तो मत दे। ये मैं जानती हूँ तुम मुझसे छोटी उम्र के हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बात मुझे अपनी एज पे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे किसी को पड़े ना। साल छोटा होना कोई छोटा होना तो हाँ, जो भी है। पर जब हम एक शो होस्ट कर रहे होते थे, सिद्रा होती थी उस पर, और इत्तेफाक से सिद्रा ने कहीं और ज्वाइन कर लिया था क्या था, तो
असफर के साथ मैंने फर्स्ट शो किया और मैं इतना घबराई हुई थी, इतना रिलैक्स करता था, ये समझाता था इस तरह, मैं इसको देखती थी, फॉलो करती थी, ये किस तरह बात अच्छा, नाज़िया की जो डरी हुई सहमी हुई नाज़िया होती थी उस वक्त। बट नाज़िया माशाल्लाह यू आर डूइंग सो वेल। लेकिन एक चीज़ जो मैं ख़वातीन और हज़रात बताऊँ नाज़िया के बारे में, नाज़िया की जो जर्नी है वो माशाल्लाह रुकती नहीं, और वो जर्नी है द जर्नी ऑफ लर्निंग। नाज़िया एक वाहिद मेरी ऐसी दोस्त है जो हर वक्त मैं जब भी पूछता हूँ या पता करता हूँ कि नाज़िया तुम हो कहाँ, इतने दिन हो गए, कुछ सीख रही होती हैं, कोई नई चीज़ सीख रही होती है। नाज़िया पाकिस्तान में उन चंद मेकअप आर्टिस्ट में से है जो कि लंदन और दुबई से सर्टिफाइड है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अभी फिर जा रही हूँ, फिर जा रही हूँ, वेरी गुड। अब क्या सीखने जा रही है? अभी मतलब ये अपडेट क्लासेस होती अच्छा है, नाज़िया, अपग्रेड करना पड़ता है ना अपने आप को। मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि एस्थेटिशियंस बन गए, वो बोटॉक्स और फिलर्स वगैरह करते हैं। आपने सोचा नहीं ये कोर्स करने का? इस पे थोड़ा सा मुझे डर लगता है। हाँ, मैंने माइक्रो ब्लेडिंग, माइक्रो पाउडर ब्राउ वगैरह सीख लिया है, क्योंकि उसमें इतनी आपके जो है ना रिस्क नहीं होता इतने फेस का कुछ, लिप्स का ये कि चलो इतना आप कर लो क्योंकि इतना ख़तरनाक वो भी चीज़ नहीं है। लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं हो, जब तक मैं सोचती हूँ कि नहीं, आपको इस चीज़ पे जाना चाहिए। आपको डॉक्टर बन जाए, उसके बाद आपको पूरे अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में पता हो, पता हो, स्किन की लेयर्स का पता हो। एग्जैक्टली, स्किन लेयर्स तो हमें भी पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कुछ है ना स्किन के अलावा भी। हाँ, लेट्स नॉट गो देयर। अच्छा, आज हम क्या करें? हमारे साथ हमारी मॉडल परीना है, हमारी इन हाउस मॉडल है परीना जी। तो नाज़िया आज हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली आज जो हम परीना के ऊपर दिखाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और वो ये है कि जो हमारी ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन है, यूजुअली ये होता है कि उनके फेस जो है ना चब्बी होते हैं, थोड़ा उनका मास या मसल ज़्यादा होता है। अब उनको कॉन्टोरिंग वो हर दफ़ा आती है, हमारे पास भी आती है, फेस को छोटा करने, पतला करने, हमारा वज़न भी ज़्यादा है। हालांकि परीना का वज़न नहीं है, पर इसका फेस बड़ा क्यूट है, और चीक्स इसकी हैं। तो अब हमें इसकी चीक्स को किस तरह से बनाना है, शेप देना है, जिसको हम चिज़ल लगेगा मुझे। हाँ, फेस स्कल्पटिंग के ज़रिए करेंगे, दैट कॉल्स फेस स्कल्पटिंग। तो हम इसकी फेस स्कल्पटिंग करेंगे, एंड वील डू हाईलाइटनिंग थ्रू बेकिंग एज वेल। बेकिंग फेस बेकिंग। कुछ और बेक कर रहे हैं, वो भी बेक कर रही है, मैंने नहीं सोचा। वो भी बेक कर रही है, लेकिन हम भी आओगी तो नहीं हमारे ओवन में पूरी। कैसे बेक, क्यों बेक कर रही है बच्ची को, आप बताएं ना। सब डर जाएंगे तो बेक करने, लेकिन फेस बेक होगा। और फेस बेकिंग का मैं मतलब ये बता देती हूँ। फेस बेक का मतलब ये होता है कि जो आपकी फिनिशिंग होती है ना, ये समझ लें कि फाउंडेशन के बाद उसको आपने सेटिंग जो करना होता है, सेटिंग पाउडर से एक होता है, एक नॉर्मल सेटिंग पाउडर लगा देते हैं, पर बेक इज़ लाइक आपने भर भर के पाउडर लगाना होता है, और वो हमारे वेदर के लिए, कराची के वेदर के लिए इज़ परफेक्ट। तो अच्छा नाज़िया, आजकल चूँकि मैं ड्रामे में काम करता हूँ, और मैं बहुत सारे सेट्स पे होता हूँ, ऑफकोर्स टीवी कमर्शियल है, कोई भी। आजकल एक नया ट्रेंड है, मैं देखता हूँ जो एक्ट्रेसेस हैं वो अपना चेहरा ना एक बोल होता है जिसमें बर्फ़ होती है, उसमें डालते हैं। उससे क्या फ़र्क होता है चेहरे पे? उससे क्या होता है कि एक तो आपको खिंचता आपका थोड़ा ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, फेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, आपका थोड़ा सा स्किन जो है थोड़ी खिंचेगी, थोड़ा आपका लिफ्ट होगा, तो वो एक अच्छा एक आपका, और एक फ्रेशनेस आपकी आ जाती है। अगेन सर्कुलेशन भी उससे जो आपकी जो बेहतर होती है। ख़वातीन और हज़रात, नाज़िया मलिक हमारे साथ हैं, आज फेस स्कल्पटिंग सिखाएंगी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और आप क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं? ये ज़रूरी है, सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल सही बात है, सोशल मीडिया का दौर है सबको। हाँ, अगर हमने एक सेल्फी ले ली तो कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? हाँ, बताएं। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा उसके बाद। मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर नाज़िया वैसे कभी ये सोचा कि अगर कोई आप एक सुबह उठे और पता चले कि इंस्टाग्राम खत्म हो गया, और देयर इज नो फेसबुक, फिर क्या होगा? फिर मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, जब वीज़ा लेने के लिए जाते हैं तो आपको पता है वहाँ पे मोबाइल नहीं होते, तो वहाँ पे मैं 2 घंटे बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, अब क्या करें। सोच रही थी करें क्या।
बार बैग को देखती मोबाइल है का ना? क्या कितनी ऐसे हमारी गलत ये आदतें कितनी खराब हो गई, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना। लेकिन आसानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे रिसर्च का बहुत शौक है और हर वक्त मैं मोबाइल में कोई ना कोई चीज़ ना नई रिसर्च कर रही होती हूँ। इवन कोई आपको अपडेट चाहिए होती है, न्यूज़ चाहिए होते हैं, आपके बारे में जानना होता है इस पर कि इस पर आज क्या कर रहे हैं। चलिए हम फेस स्कल्पटिंग की तरफ चलते हैं। हम आज वैसे कई बातें ये नहीं बताते हैं, वो अलग बात है सोशल लेकिन मीडिया आपको तो में। बता देता हूँ। हाँ मुझे बता देते हैं, लेकिन वैसे नहीं बताते किसी को, है ना। सही, आई थिंक कुछ चीज़ें तो प्राइवेट भी होनी चाहिए। नहीं, नहीं होनी चाहिए। योर पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ, ये भी है। इतनी भी नहीं होनी चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी। लेकिन मुझे लगता है कि मोबाइल फ़ोन ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को बिजी कर दिया। अच्छा एक सवाल है कि अगर ऐसा कभी हो कि आपसे पूछा जाए कि बहुत प्राइवेट बात, पर्सनल बात, एंड दे पे यू लाइक करोड़ों रुपए फॉर दैट, तो आप उसे रिवील ऑफ करेंगे? कोर्स करोड़ों रुपए मिलेंगे तो क्यों नहीं। प्लीज मैं तो 2 और बता दूंगा। सही है, मैंने एक टिप के तौर पे बता दूंगा। एक एक्स्ट्रा भी बता दूंगा। इट्स फॉर एवरीथिंग हैज अ प्राइस टैग। सही है, ठीक है। तो ये बात जो है ना सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो भी ख्याल रखें कि यू नो दे पे एंड वील गिव यू द द इंफॉर्मेशन। डिटेल्स, हाँ बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, चलिए हम इसकी तरफ आते हैं। और फाउंडेशन मैंने लगा दिया, आई मेकअप इसलिए कर दिया क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं, कभी आई मेकअप भी करके दिखा देंगे। सो बेसिकली फाउंडेशन आपको बहुत ज़्यादा फेयर नहीं लेनी है, जो स्किन टोन है उसी स्किन टोन पे आपने लेना है। सेकेंडली जहाँ पर इनके ब्लेमिशेस वगैरह कुछ हैं उसको भी हम कवर कर देंगे विद स्कल्पटिंग ही। तो सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो है क्रीमी प्रोडक्ट, ठीक है। पहले हम क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और हम क्रीमी प्रोडक्ट से ही इनका चिन का कॉन्टोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप पाउडर प्रोडक्ट से नहीं करेंगे? अभी मैं पाउडर से नहीं कर रही, लेकिन पाउडर से भी होगा जो हम बेकिंग के ज़रिए करेंगे। ओके, इसलिए उसको, क्योंकि उसको भी फिक्स करना है, लाइक जो हम क्रीमी यूज़ करें उसको भी फिक्स करना है। लेकिन अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर कहीं पर जाते हैं, बहुत सर्दी है, तो वहाँ पर तो आपका ये जो क्रीमी और जो ऑयल बेस्ड जो प्रोडक्ट होता है लिक्विड, वो भी बहुत होता है, उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप पाउडर बहुत लगाएं। पर जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कराची में बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो ऐसे इलाकों में आपको पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ हम लोग उसमें वो करेंगे बेकिंग। अच्छा, अब हमने पहले चिन में हमने यूज़ कर लिया यही, इसी तरह एक पाउडर बना। अब हम इसको कॉन्ट्रोल करेंगे इसका फेस। अच्छा, मैंने थोड़ा सा, जितना लोग ज़रा सा यहाँ से, मैंने ज़रा सा ऊपर से इसको कॉन्ट्रोल करना शुरू किया, जो चीक बोन बना रही हूँ ना, ज़रा सी ऊपर से, ठीक है। और थोड़ा लाइन जो है ना वो मैंने थोड़ी इसकी अभी हार्ड रखी है, इसके बाद इसको हम ब्लेंड भी करेंगे इस वजह से। इस तरफ देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको ये यूज़ किया। अच्छा, इस पे ये है कि बाज़ दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा डार्क प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, तो इतना डार्क नहीं करना, जस्ट बैलेंस। अच्छा, अभी हम सिर्फ आउटलाइन बना रहे हैं ना, सोचे कि ओ माय गॉड यही रह जाएगा, नाज़िया ने लकीरें बना दी हैं, देखें मेकअप में लकीरें हो गई। थोड़ा सा हमने इसको ऊपर की तरफ लिया एंड लिटिल बिट ऑन द साइड। अगेन अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको जो है आउटलाइन दे रहे हैं। और ये बड़ी स्क्रीन पे भी इतना नुमाया लग रहा है, नाज़िया हाँ, देखें। अभी और भी अच्छा लगेगा जब ये और एकदम complete से look चेहरा आएगा। बिल्कुल चिज़ल लगने लगा। हाँ, वाह, जुज़ल का मतलब ओह चिज़ल जैसे तराशा हुआ। तराशा हुआ, स्कल्प्ट हुआ। स्कल्प्टेड, हाँ। ऊपर देखिए। अच्छा, अब मैं हल्का हल्का इसको, इसी को है ना थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ, इसी से ही, जो ब्रश है ना इसी से थोड़ा मैंने एक्सेसिव जो कलर था उसको मैंने मिटा दिया, और अब मैं इसको जो है ब्लेंड करूँगी। और अगर आपने बहुत ज़्यादा आपको चाहिए कि चीक बोन नज़र आ रही हैं, तो हल्का सा आपने और थोड़ा सा आगे इसको रख लेना, इस तरह करके ले आएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी थोड़ा सा मेरी तरफ फेस कर लो ताकि स्क्रीन पे भी नज़र आए। इस तरह से हमने इसको ब्लेंड कर दिया एंड दिस अगेन वी आर ब्लेंडिंग। अच्छा, जो डार्क एक्सेसिव आ जाएगा इसको भी हम अभी ख़त्म कर देंगे। थोड़ा मैंने इनकी नाक पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैंने हल्का सा ये कलर ही ऐड कर दिया। अच्छा, नाज़िया जी बात बताएं, आप जो अभी शेड यूज़ कर रही हैं, हाँ, ये हर कम्प्लेक्शन के लिए डिफरेंट शेड होगा या एक ही शेड से करेंगे? नहीं, अगर कोई डार्क है तो उसके लिए मज़ीद डार्कर होगा, ठीक है। और अगर कोई ऑलिव कम्प्लेक्शन है, जैसे हमारा ऑलिव कम्प्लेक्शन होता है सबका, तो अगर जो कोई फेयर है तो उसके लिए, अगर बहुत कोई फेयर है तो हम कोशिश करते हैं उसको सिर्फ फाउंडेशन से ही मैं कवर करती हूँ, जैसे कंसीलर से नहीं करती हूँ। जिस तरह ये कलर्स हैं ना हमारे पास, ये मैं कलर्स भी दिखा देती हूँ ना, ये कहाँ गए यहाँ से, हाँ, ये देखें बहुत सारे कलर्स हैं।
तो इसमें अगर आपको कोई फेयर है तो हम उसे फेयर टोन यूज़ करेंगे। अब मैं इसी से थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर हमने हाईलाइट करना है, अब हम आएंगे हाईलाइटनिंग की तरफ। ये हमारा कॉन्टोर हो गया, बट दिस कॉन्टोर इज़ बेसिकली अभी हमने सिर्फ इसको क्रीमी से किया है। अब जब हाईलाइट करेंगे तो हमने हाईलाइट के लिए, क्योंकि येलोइश टोन जो हमारे एशियन फेस पे ज़्यादा जाता है, वो हम करेंगे आइज़ ऊपर। यहाँ पे ये देखिए, ये हाईलाइटनिंग हमने इससे दी है अभी कंसीलर से। जहाँ जहाँ हमें हाईलाइटनिंग की ज़रूरत है हम वहाँ हाईलाइट करेंगे एरिया। देखिए यहाँ पे हमें ज़रूरत है, अब हमें यहाँ पर ज़रूरत है, तो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ हाईलाइट देते रहेंगे। आई रियली लाइक यहाँ पर भी और लिप के ऊपर भी ना, कि ताकि एक शेप जो है ना वो बड़ा अच्छा पाउटी सा लिप लगता है। ये हमने इधर हाईलाइट। अब आपके पास दूसरा कंसीलर्स भी होते हैं, ऊपर देखना, हम इसी को ब्लेंड भी कर देंगे। अभी मैंने सिर्फ इससे ब्लेंड किया है, बाद में मैं ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करूँगी। अच्छा, अब साथ ही अभी हमने इसको जो है कम्प्लीटली ब्लेंडिंग नहीं दी है। अब हम क्या करेंगे कि हम आइज़ के नीचे इसको ब्रश 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 ब्रश, ये रहा। अब आइज़ के नीचे ऊपर देखना, जो कंसील है आइज़ वो भी कर देंगे। ठीक है, सब साथ साथ देखें, एक वक्त में सब चीज़ें। अब इसका कलर डिफरेंट है। अब इसका कलर मैंने थोड़ा सा सैंड की तरह का कलर लिया हुआ है। इट्स नॉट कम्प्लीटली वाइट, इट्स नॉट कम्प्लीटली डार्क, इट्स लिटिल सैंड कलर। अभी मुझे इनको कोई कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ से अगर देख रहे हैं तो मेकअप नज़र ही नहीं आ रहा। हाँ हाँ, वो चेहरा बस एक शेप में लग रहा है। शेप में आएगा। अभी हम मज़ीद इसको शेप में भी देंगे। और मैं ये भी बताऊं, जब हम बेकिंग करते हैं ना तो वो एयर ब्रश लुक लगता है, तो वो बहुत ही अच्छा एक जो है ना लुक आ रहा होता है। अब हमने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया। ब्यूटी ब्लेंडर लेने के बाद जहाँ जहाँ हमें इसको ब्लेंड करना है आइज़ ऊपर, वहाँ हम इसको इससे, अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा गीला करने के बाद फिर आपने यूज़ करना है। और जहाँ पे देखिए मुझे, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे मैंने ये कर ली, जहाँ पे मुझे डार्क है मैं इसको स्विच कर दूँगी ताकि एक दूसरे के ऊपर वो नहीं लगे। यहाँ पे करना ये देखिए, ये लाइट है, लाइट, डार्क है, स्विच। अब इसको भी हम ब्लेंड कर देंगे। जो हमें एक्सेसिव लग रहा है बहुत ज़्यादा ना आ गया हो, उसको भी हमने ब्लेंड कर देना। अच्छा, हल्के से इनका ब्लेमिशेस यहाँ पर हैं, तो हम इसको भी कवर कर सकते हैं विद कंसीलर, या लिटिल बिट, नॉट मच। इतने ज़्यादा भी अगर दाने होते हैं, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा उसको कंसील करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उभरा हुआ है, वो नहीं आएगा। ठीक है, वो जो है उभरा हुआ जो दाना है ना वो नहीं कवर हो सकता, तो वो उभरेगा। हाँ, अच्छा, जब हम बेकिंग करते हैं ना, बेकिंग को तकरीबन 10 से 15 मिनट रखना पड़ता है, जिस हम बेक कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ फेस बेकिंग। अब मैं फेस, ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है क्रीमी लुक। अब हम क्या करेंगे, लेंगे पाउडरी लुक, जो पाउडर है जिससे हम बेक करेंगे। बेसिकली पूरा फेस भी आप उसको कवर कर सकते हैं कि उसको आपने फिक्स कर दिया, जो फिक्सिंग पाउडर होता है। इसके साथ साथ स्कल्पटिंग भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। तो हम बेकिंग से स्कल्पटिंग करके दिखाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, और हमने नाज़िया, ये जो आप कर रही हैं ये पूरा एक प्रोसेस है। ये पूरा एक प्रोसेस, पहले क्रीमी, फिर पाउडरी, फिर हाईलाइटिंग। अच्छा, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ख़वातीन और हज़रात, नाज़िया मलिक हमारे साथ हैं। हम नाज़िया का हाथ यहीं रोक रहे हैं, ओके, आगे मत बढ़िए, ये आपको सही, ठीक है। ऑडियंस को दिखाना है। अपने एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मिल जाएगा, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और नाज़िया मलिक ने मुझे ब्लैक एंड वाइट में एक बात बताई कि तुम फेस स्कल्पटिंग मत करो, तुम्हारा फेस सही है, बस अपने काम पे ध्यान दो। नाज़िया, आप इतनी रूड मेरे साथ क्यों हुई? ऑलरेडी स्कल्प्ड, तुमने दाढ़ी रखकर उसको जो है ना वो स्कल्प्ट किया हुआ ऑलरेडी। वैसे ये कितना प्लस पॉइंट है? ये प्लस पॉइंट है लड़कों के लिए। और सोचो, लड़कियां दाढ़ी रखें तो स्कल्प्ट कर रही हैं यहाँ से। हाँ? इतनी दाढ़ी। वैसे तो मैं दाढ़ी वाली लड़कियों को जानता नहीं हूँ। हाँ, अरे उससे याद आया, शेफ मुनीसा भी हमारे साथ है। मुनीसा,
आप यहाँ कब पे आपने क्या शेव करवाई? मुझे मैं सुबह से रोजाना सुबह करके आती अच्छा, हूँ। मुझे सुबह से तुम मोटे हो रहे हो, असफर आप मोटे हो गए हैं, असफर की डायरी। अच्छा तो मैं मजाक नहीं कर सकता। देखिए मैं रोज क्या आप सुबह में मेरी पहले छोड़ उठ के शेव करती हूँ, फिर यहाँ पे आती हूँ। वो शेफ नजर मुनीसा, नहीं आप आती मुझे ना। 2 दिन से मोटा, अपनी डाइट पे ध्यान दें, ये देखे वो देखे, और मैं चुप करके सुनता रहता हूँ। मैंने कहा कभी कभी तो उधार वापस मोटा करें। क्यों? मोटा क्यों शेफ मुनीसा से कपड़े पूछो। भी ढीले हो रहे हैं अब तो हाँ तुम्हारे। देखें। देखें नहीं, अच्छा, सुबह रोज सुबह में आना, आप आके अच्छा। चॉकलेट केक खाओगे, मैं तो इनका भला कर रही थी ना कि यार मेरे भाई अच्छे लगे, खूबसूरत लगे, है ना, और क्या। अच्छा, किसी दिन आप ऑयल बटर फ्री केक बनाएं, और वो चीज केक भी, क्रीम भी नहीं होनी चाहिए, कुछ तो फिर ऐसी क्या? उस दिन मैं आटा इस्तीफा खिला दे दूंगा। सकती है। उस दिन मेरा इस्तीफा हाँ, तैयार हो होगा। नाजिया क्या मतलब ऑयल बटर सब खत्म कर सब दें? खत्म करते हैं। नहीं नाजिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कोई ढूंढ रही हूँ ऐसी रेसिपी, मैंने अब है, ढूंढ रही हूँ। है हाँ। बताएं अनिया। आप ओट्स के साथ ही, जो आज भी हमारा यही टॉपिक है, ओट्स के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना होगा। ऑयल नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, दूध के अंदर आप उसको बनाएं और उसको प्रॉपर तरीके से अरे chocolate डालना वाह, है। लेकिन वाह। अयाना या आपको- जो 3 मिल्क केक होता है, जी, जी। 3 मिल्क केक के उसमें तो अंदर सारे उसमें दूध तो ही सब दूध जा होता रहा है होता है। मैं तो सिर्फ वही उसमें खाता Condensed milk कंडेंस होता है मिल्क भी जा रहा है, उसमें मिल्क भी जा रहा है, so उसमें heavy। सब कुछ ही जा रहा है उसके अंदर। उसमें तो बहुत, लेकिन उसके लिए मैंने एक तरीका किया था। एक दफ़ा मैंने एक बन लिया था, जितना दिल हो रहा था उसमें, मैं एक्सट्रीम डाइट पे थी, तो बन लेकर मैंने क्या किया कि वो गुड़ होता है ना, गुड़ और दूध को अच्छी तरह से पकाया कि थोड़ा गाढ़ा हो गया, और उसके बाद उसी बन के ऊपर डाल करना, मैंने भी वो खाया था। एक दफ़ा आइसक्रीम, क्योंकि नाजिया, आइसक्रीम मेरे ख्याल से लोग हमें हैं? किचन से ये आपके कौन साथ लोग कभी नहीं करना चाहिए। नाज़िया, किचन- मतलब इन बातों पे मेरा दिल कहता है ये कौन लोग हैं, मतलब ये मतलब है, ये तो है। ये है। अच्छा, मैं हलवा भी पकाती हूँ पानी में। फिर मैंने एक दिन बनाई आइसक्रीम, उस वक्त अगेन एक्सट्रीम डाइट, आइसक्रीम चटती तक नहीं थी, तो मैंने बनानास लिए, उनको अच्छी तरह ब्लेंड किया, उसमें डार्क चॉकलेट डाली, और उसमें अगेन गुड़ डालकर अच्छी तरह उसको बनाकर उसको फ्रीज करके, और फिर उसकी आइसक्रीम। अच्छा, इसका सेकंड ऑप्शन बताओ नाज़िया आपको। Yes. नाज़िया, नाज़िया, आप बनानास को फ्रीज कर लें, बनानास को फ्रीज कर लें, हाँ। और हनी के साथ उनको ब्लेंड कर लें। जब वो There you फ्रोजन हो go, जाएगा, that's अब वो आपको बहुत मजे का लगेगा, उसमें बहुत आपको लजीज टाइम लगता भी है। नहीं लगेगा और बहुत इंस्टेंटली हो जाएगा। See? और मैंने मैंगोज को ऐसे किया था। मैंगोज का भी यही है। मैंगोज को भी ऐसे जरूरी किया नहीं था। है कि मैंगोज के लिए या किसी भी आपको- फ्रूट के लिए आपको cream आप डालनी ब्लेंडर पड़ेगी। में डाल दो, एंड हाँ। दैट्स इट। वो खुद इटसेल्फ इतना Freeze हेवी हो करके जाए, लेकिन अच्छे इट से विल बी करके, लाइक सॉर्बेट। खवातीन और हज़रात, जब 4-4 औरतें एक साथ मिल जाती हैं तो फिर आपको हाय। पता है कुछ यहाँ पे हम आदमी सब एक जलना शुरू मकसद कर के लिए देते आए हैं, वो मकसद खो गया और नैंडोज में और गुड़ और उन चक्रों में। आइसक्रीम, ये डाइट वाले, अब अभी आप देखिएगा इस टाइम की कितनी रेटिंग है, लोग एकदम से रुक जाएंगे, कहेंगे वो डाइट क्या करना है, सुनेंगे और लेकिन- समझेंगे, हाँ। सुनेंगे और समझेंगे कि हमने खा लिया और वो अपने आप को पतला फील कर ये एक धोखा है बहुत बड़ा। ये जहनी धोखा है। बिल्कुल सही। लेकिन आसिया, मुझे लगता नहीं हम लोग डाइट ज्यादा अरसे तक कर सकते हैं। आई थिंक रबर बैंड को जितना खींचे वो उतना तेज से वापस आता है। मैं खा ही नहीं सकती अब निहारी और पाए, नहीं खा सकती। मैं घर में दाल बनाती हूँ, आजकल मैं दाल बना रही हूँ चिकन के साथ, मतलब चिकन के 2 पीस भी डाल देती हूँ। इतना जायका अच्छा अरोमा और फ्लेवर आता है ना उसका, और उसमें डालती हूँ बिरयानी मसाला दाल में, एंड नो तड़का। इट्स अमेजिंग, ट्राई दिस। It's a change of taste buds. It's a वैसे change of she's taste, right. I agree. एक दफा your taste buds are changed, it takes a month or two, but that's हाँ। it. 40 क्या बस शेफ मुनीसा आप perfect. अग्री करती है नाजिया की इस साइंस से? अब जब तक ये खुश है इट्स फाइन। तुम्हें जो ये पतला करना होना है हैं? और मजीद पतला होना है। नहीं, आई एम हैप्पी अच्छा, विद माय बस ठीक है। फिर छोड़ो, फिर यू कांट लीव एनीथिंग। अच्छा, एक मजे की अच्छा, बात बताओ। जी। मुझे लिटरली आज पता नहीं मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा जितने भी शेफ्स हमने देखे हैं, किसी को बहुत कम ही होंगे जो पतले होते हैं। आप भी, आई नो यू आर शेफ, लेकिन जो एक्चुअली शेफ होते हैं नहीं, आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। हाँ, नहीं आई नो यू आर शेफ। मैं एक मजाक कर रही हूँ नाज़िया, अच्छा don't take it अच्छा, seriously। मैंने इंटर्नशिप भी की हुई है। मैं अपने आप को क्लियरिफाई कर रही हूँ कि जो शेफ्स होते हैं वो मोटे होते हैं। मैं अब उसको वो कर रही हूँ, that's it। नहीं, I'm मैं not- वाली शेफ हूँ जो खाने क्रिएट करती हूँ। सीरियसली, मैंने ये सारे खाने खुद क्रिएट किए हैं, मैंने कहीं से देखे नहीं है। मजबूरी नहीं, इंसान को अच्छा देखनी नाजिया, है। अभी अगर हम परीना का क्लोजअप देखते हैं तो Right. परीना का फेस बिल्कुल डायमंड शेप लग रहा है। हाँ, हाँ। वो राउंड अभी- जो अभी- चबीनेस थी वो चली वो गई खत्म, है। अभी हम मजीद इसको करेंगे। ठीक है। अब हम बेकिंग से इसको Okay. कंप्लीट करेंगे। और बेकिंग के लिए सबसे पहले मैंने अगेन हमें जहाँ जहाँ पर जिस तरह के ब्रशेस खो जाते हैं ये रहा बेकिंग। हाँ, लेकिन ये फेस बेकिंग है, प्लीज इसको ओवन में ना मैंने रख मैंने कहा दीजिएगा। ओवन में मत डाल दो। हाँ। अच्छा, अब जहाँ पर हमने जिस कलर को यूज़ किया था उसी कलर का देखिए, ये भर भर के आइज ऊपर करना, ये हमने भर भर के यहाँ पर जो है पाउडर को रखा है। देखिए इतना पाउडर भरते हैं कि गिर रहा होता है,
और सारा अब हम जो यूज़ करेंगे वो हम पाउडर ऐसा यूज़ करेंगे। अब देखिएगा खुद ब खुद कलर जो हैं वो चेंज होते चले जाएंगे। अब जहाँ मुझे जो है ये वाला कलर चाहिए और एंड इसको आप देखिएगा कम से कम हम इसे जो है ना 15 मिनट 10 मिनट के लिए रखते हैं। बाकी सारा मेकअप कर लेते हैं और फिर ऊपर देखना बाकी सारा मेकअप कर लेते हैं और फिर एंड में हम इसे ब्रश ऑफ करते हैं और इसे बिल्कुल एयर ब्रश एयर ब्रश लुक लगता है। अच्छा अब हमने पहले ये लिया, फिर हमने थोड़ा सा वाइट कलर लेंगे और वो हम लेंगे हाईलाइटनिंग के लिए। जहाँ हमने हाईलाइट करना है ऊपर देखना, जहाँ हमने हाईलाइट करना है वहाँ पर हम ये कलर यूज़ करेंगे वाइट सा, ठीक है। ये हमने हाईलाइटनिंग के लिए यूज़ कर लिया। अच्छा अब हमें यहाँ पर ये थोड़ा सा हाई चीकबोन दिखानी है। अच्छा जब भी आप ये यूज़ करें ना तो ब्रीथ रोक लेते हैं ताकि क्लाइंट के आपके जो है ना वो नाक से पाउडर नहीं जाए, क्योंकि बहुत पाउडर गिर रहा होता है। दिस इज अनबिलीवेबल, वेरी नाइस। अभी अभी तो एंड रिज़ल्ट और अच्छा हो जाएगा। लाइक यू नो इसका अभी आप देखिएगा ये हमने कर दिया हाईलाइटनिंग। अब हम करेंगे हम लेंगे ये व्हाट यू कॉल, कहाँ गया ये ब्रशेस, एक तो गेंद वो घर पे रह गया जाते शायद, जो आप हैं। ढूंढ नहीं इधर ही है, मुझसे खो जाते हैं। अच्छा हाँ ये देखो यहाँ रखा हुआ है ना। मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि जिस तरह ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉन्टोरिंग में ना गिरे तो थोड़ा सा आपने टिश्यू ले लिया और उसके ऊपर ये गिरा करना पाउडर। और ये सारा मैंने पाउडर वो है पाउडर है ये, वो नहीं है पेस्ट नहीं है, हार्ड नहीं है ये वाला जो है ना, ये पाउडर इसको लुक करके फिर आप इसे यूज़ करेंगे। अब मैंने ये कॉन्टोरिंग की, ठीक है, जो हमने कॉन्टोरिंग यूज़ की थी उसी को हमने पाउडर फॉर्म में अब हमने यूज़ किया। इस तरफ करना फेस ताकि लोगों को नज़र आए, वेरी नाइस। ठीक है। अब एक और चीज़ हम करेंगे जो है ब्लश ऑन। अब हम ब्लश ऑन यूज़ करेंगे। ब्लश ऑन के लिए हमने ब्रश दूसरा लेना है और पीचिश पिंक सा जो है हमने ब्लश ऑन लिया। इसके लिए भी बहुत एक्सेसिव ना लग जाए ऊपर तो मैं, अच्छा ब्लश ऑन का आजकल जो तरीका है वह सिर्फ इतना सा, ये सिर्फ यहाँ पर आपने ब्लश ऑन लगाना है। बस 2 मिनट दे दें मुझे ताकि इसको मैं पूरा ब्रश ऑफ कर दूँ। ये हमने पूरा लुक दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्रश लेकर 10 मिनट इसको रखते हैं और फिर पूरा ब्रश ऑफ। ऊपर देखना। अब इनको अवन में आना है परीना, आपने अवन से निकल आप आई खुद हैं जाएंगी आपको नाजिया की नहीं नहीं अवन से निकल आई हैं अच्छा अभी। निकल आई है, वो हाँ, बेकिंग हो गई क्योंकि ये देखा मुकम्मल। ना ये अब हमने जबरदस्त सारा ब्रश ऑफ कर दिया। अब इस पे आप हाईलाइट करें, मजीद ब्लश ऑन करें। ये अब आप देखिएगा इसका जो एयर ब्रश लुक आ एयर गया। ब्रश लुक आ रहा है, बिल्कुल मैट फिनिश आ रही है। मैट फिनिश, लेकिन इसके ऊपर हाईलाइटनिंग करेंगे ठीक और है। आप ब्लश ऑन और लगा सकते हैं। लिपस्टिक को आप अच्छा वो कर ले। तो अभी हमने जो टेक्निक बताई थी बेसिकली वो हमने टेक्निक आपको दे दी। फैंटास्टिक। देखिए सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो हमेशा आपको कोई नई चीज़ बताते हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप तक इस तरह की बेहतरीन टेक्निक्स इन बेहतरीन प्रोफेशनल से आपको सिखाएं। नाजिया थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, anytime. लवली हैविंग यू ऑन द शो। Same here. बहुत I really शुक्रिया। enjoyed. And you're amazing. You have such pleasant personality. अब जब आप और आइए, हमारी भी सुनोगे। आप आइए ब्रेक ले लें। अच्छा चलें जी ब्रेक लेते हैं और असफर के साथ रहें, असफर को देखते रहें। असफर इज अमेजिंग। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम चलते हैं किचन क्वीन की तरफ। क्वीन किचन क्वींस की तरफ ऑफ कोर्स। आज हमारी पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैंने वहां आने की जरूरत ही नहीं की। है ना? मैंने कहा मैं अपनी जोन अपनी दुनिया में सुकून खुश है ना यार आया बहुत। किचन में, है ना? कितना मजा आ रहा है आज बहुत तो। अच्छा मजा आ बहुत रहा है। अच्छा लग रहा है। वहाँ से सफेद सफेद धूप भी आ रही है। क्या आ रही है, धूप आ रही है क्या? बस ठीक है, जब दो दोस्त मिलते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। आज आपकी पार्टी स्ट्रांग है, चलें कोई बात नहीं। हाँ हमारा पूरा बैंड है। आप तो हमेशा ही उनके साथ होते हैं। आज बैंड को एक टास्क में दे रहा हूँ लाइव। नहीं वो आपके साथ कि ही होता है। कोई मुझे भी ऐसा बात लगता है हो। कि बाद में आपको 50-50 से वो- पैसे नहीं देते वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। हैं। पेड प्रमोशन। चले आज मेरे भी हाथ बंधे हुए वक्त की किल्लत की वजह से, जल्दी से बताएं क्या बना रही है। जल्दी से अच्छा जी, हमने आज बनाया है थोड़ा सा न्यूट्रिशनस ओटमील चॉकलेट चिप कुकी।
ठीक है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनस है बिकॉज हम लोग ओट मील इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। अगर कीटो कर रहे हो आप या दूसरी किस्म की रेसिपी जैसे शुगर फ्री चाहिए आपको, तो हमने इसके अंदर ब्राउन शुगर यूज़ किया है, साथ में ग्रैन्युलेटेड शुगर भी यूज़ किया है, लेकिन आप चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं इफ़ यू वांट लेस शुगर, राइट। साथ में बेकिंग सोडा, वी हैव वनीला एसेंस, फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर मैंने यूज़ किया है। आप चाहें कितनी तो कितनी उसको मेजरमेंट्स लिए आपने? सो मैंने यूज़ किया है 2.5 कप फ्लावर, ठीक है। 1 कप मैंने लिया है ब्राउन शुगर, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून लिया है, वनीला एसेंस 1 टीस्पून लिया है। साथ में मैंने इसमें मेजर जो इंग्रेडिएंट हमारी है वो है ओट मील। सो ओट मील मैंने यूज़ किया अगेन 1.5 कप, अच्छा, same measurement है flour की ऑलमोस्ट और सेम Okay, मेजरमेंट, okay. और उसको कम्प्लीटली कंबाइन कर दिया है विद 2 एग्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क, ओके। ठीक है। इसमें अगर आप चाहो बिल्कुल कीटो करना है, सो यू कैन डू रिमूव ऑल द फ्लावर, कम्प्लीटली ओट के सिर्फ साथ बनाओ, oats use सिर्फ करें। ओट के साथ और भर के चॉकलेट चिप डाल दो। Okay. लेकिन चॉकलेट चिप जो है वो होनी चाहिए Dark डार्क chocolate, चॉकलेट, yes. इट हैज़ टू बी डार्क चॉकलेट बिकॉज उसका टेस्ट इट्स वंडरफुल। और डार्क चॉकलेट जो है वो आपको फैटनिंग की तरफ फैटने की तरफ नहीं लेके जाती, उसको कम्प्लीटली कीटो बना देती है। और जैसे हम लोग बता रहे थे कि अगर आप इसको बिल्कुल ही ऑप्ट आउट करना है विदाउट बटर, बिकॉज मेन इंग्रेडिएंट इज़ बटर, यू हैव टू टेक बटर, मिक्स द शुगर, फिर उसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स आपने डालने, क्योंकि अगर बटर फ्लफ नहीं होगा तो ये राइज नहीं होगा। फ्लैट कुकीज़ बन तो जाएंगी बट बिस्कॉटी Flat, टाइप, हाँ। फ्लैट टाइप सी बन जाएगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट इज़ वेल। इस रेसिपी के साथ आप बहुत चीज़ें प्ले अराउंड कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी बना दी हैं आपके साथ। अच्छा अयाना, मुझे एक सवाल है मेरा कि ये जो हम कुकीज़ बना रहे हैं ये कितने दिन तक और कैसे स्टोर करना है, कितने दिन तक अगर चलेगा? आप टाइट कंटेनर में रखो, यू कैन लीव इट फ्रॉम 1 to 3 months। दीज आर फ्रेशली मिंट, 3 months। तो इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करना है या नहीं? नहीं, यू डोंट नीड टू ऐड इट, क्योंकि आप होम के स्टोरेज में कर रहे हो। अनटिल बहुत बड़ी आपका कोई बर्नर हो या कुछ जार टाइप का आप यूज़ कर रहे हो, दैट्स डिफरेंट। बट अगर आप घर के लिए कर रहे हो 1 to 3 months, बट ये नहीं कि आपने जैसे ओपन किया और आपने उस वक्त बंद नहीं किया, दैट्स इट। वो विद इन 1 day सॉफ्ट हो जाएंगे, विद इन 1 day। और अभी जो वेदर चल रहा है, इस इसमें वेदर जल्दी हो में जाएंगे। फौरन जल्दी चीज़ें खराब होती फौरन है, तो एयर टाइट जार में आप उसको बेहतर है रखें, और जितना निकालना है बस निकाल के फौरन ले निकाल फौरन बंद कर दें। अगर चाहें तो उसके ऊपर प्लास्टिक कवर करके फिर मजीद और एयर टाइट कर सकते हैं। सो दैट रियली गुड। आजकल तो कुकी डिस्पेंसर्स भी आ गए, जैसे वाटर डिस्पेंसर होता है वैसे कुकी, यू प्रेस द बटन, कुकी नीचे आ गिर जाएगा, हाँ। Yes. वाह, बहुत अच्छी चीज़ें आ गई हैं। ज़बरदस्त। मुझे वैसे यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कुकीज़ पसंद होते हैं। इनफैक्ट एक जॉइंट भी है, वहाँ के कुकीज़ बड़े फेमस होते हैं जो मैं इंजॉय करता हूँ। लेकिन कभी कभी सुबह मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा वेक अप और घर में अगर पुराना केक रखा हुआ होता है ना अयाना, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है 1-2 दिन बाद। हाँ बिल्कुल। वो मुझे वो चाय में डिप करके खाने का इतना मज़ा आता है, फीकी चाय में। अगर आप 2-3 दिन पुराना केक खाएं तो बड़े तो वो मज़े। फिर आप बिस्कॉटी खा लें। हाँ, बिस्कॉटी बिस्कॉटी। खाना चाहिए आपका, दैट्स रियली यमी। बिस्कॉटी है वो, व्हाट इज बिस्कॉटी? आपको बिस्कॉटी नहीं पता? यू डोंट नो व्हाट। इसमें तो हंसने की क्या बात है, व्हाट इज बिस्कॉटी? क्या है बहुत बिस्कॉटी? सैड हो गया। जब दो शेफ्स मिलते हैं ना तो फिर ऐसी ही बात नहीं तो 2 शेफ जरूर मिले, लेकिन बिस्कॉटी मुझे नहीं पता है। आपको पता बिस्कॉटी क्या है? मेरे जितने कैमरा मैन है कि आपको पता बिस्कॉटी क्या है? अब आप आवाज से बुला, बिस्कॉटी क्या है? क्या है बिस्कॉटी? ये तो किसी को भी नहीं पता बिस्कॉटी। ये तो बहुत सैड सीन हाँ, हो अब गया। आयाना बताएं बिस्कॉटी क्या होता है? क्या है बिस्कॉटी? ड्राइड बिस्किट, बट जो लजीज, इट्स लाइक पापे की तरह है लेकिन न्यूट्रिशियस। हमने तो हमेशा और उसमें पापा ही खाया। क्रैनबेरीज हो। चाय और पापा, बिस्कॉटी मुझे नहीं पता। यार लेकिन अच्छा। जो पापे जो है ना वो बहुत ज्यादा मक्खन में बने होते हैं, इट्स रियली हैवी। बिस्कॉटी इज वेरी लाइट, टॉल टाइप सी होती है बिस्किट एंड बहुत क्रंची। उसको आप कॉफी में डिप करो। ओए होए। अयाना एक्चुअली कनाडा से आई है, तो आज नई नई हमें बातें पता चल रही हैं। जी लेकिन बिस्कॉटी, अगर उसमें कुकी भी डिस्पेंसर। वैरायटीज होती हैं, उसमें आलमंड वाली आती है, क्रैनबेरी। मुझे पर्सनली क्रैनबेरी वाली पसंद है। लजीज। क्रैनबेरीज मुझे पता है आपको? क्रैनबेरीज तो खाई ऑफ होंगे। कोर्स मुझे क्रैनबेरी तो पता है शेफ फेनल मनीषा। सीड्स पता है आपको? क्या पता है? फेनल सीड्स। सॉफ्ट को कहते हैं। हाँ? देखिए आज आपका Trick कर रही इम्तिहान हुआ है। बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बिस्कॉटी के अलावा मुझे सब पता है। ओह, जी ऐसी बात नहीं है कि मुझे कुछ ना बताओ, बट एनीवे लेकिन जब बात करें इस चीज़ की, ये डाइट के लोग भी खा सकते हैं अयाना, कौन सा वाला? जो जिनको डायबिटीज़ वगैरह है? ये वाला नहीं। दिस वन? हाँ। नो, दिस इज नॉट फॉर डायबिटिक, दिस इज नॉट इवन फॉर प्री डायबिटिक। ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास इतनी माशाल्लाह से पॉपुलेशन है, एक तो सबसे पहले उसमें से 30% तो काउंटेड ही नहीं है, राइट? उस 70% के अंदर से जो लोग हैं उसमें से समझ लो 40% को ये नहीं पता वो डायबिटिक है या नहीं है।
राइट एग्जैक्टली हमें नहीं पता वी था। डोंट नो ना, हम ट्रैक लेते हैं, हम अल्लाह के नाम लेकिन आया ना लेते हैं, पता right? कैसे करेंगे अगर आप प्री डायबिटिक है? सो प्री डायबिटिक का सबसे बड़ा ये है कि खाना खाते साथ ही नींद आना या प्यास बहुत लगना और पूरे दिन 6 दफ़ा से ज़्यादा वॉशरूम करना। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज़ अ नंबर 1 प्री डायबिटिक। एंड डायबिटिक के अंदर डिपेंड करता है, अगर आप टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, इट डिपेंड्स। आपको तो पता चल जाएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा अगर शुगर हाई होता है तो उसमें अक्सर फेंट भी हो जाते हैं एंड सो ऑन। बट लुक आउट फॉर द साइंस। ये नहीं है ट्रीट डायबिटीज़ के लिए। अगर इसको डायबिटिक बनाना है तो आप उसको शुगर कम्प्लीटली रिमूव कर दोगे, फ्लावर कम्प्लीटली रिमूव कर दोगे, स्टीविया ऐड करेंगे एंड स्टीविया ऐड करेंगे या मॉन्क फ्रूट स्वीटनर है वो यूज़ करो। ठीक है। और बटर के बजाय आप उसको ऑयल में बनाएंगे, वो भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल, Olive और oil। ऑयल ऑलिव ऑयल होना चाहिए, या इफ़ यू वांट आप इसको आलमंड neutral ऑयल oil? में कर अच्छा। सकते हो या कोकोनट ऑयल में कर सकते हो। यू कैन बेक इन दैट, बट या एनी न्यूट्रल ऑयल जिसमें कोई एसिड, सनफ्लावर ऑयल हो हाँ। गया या न्यूट्रल ऑयल कर सकते हो आप। ठीक है। या डोंट गो फॉर द नॉर्मल, क्योंकि ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल है तो उसमें जो है वो कोकोनट का वो अरोमा आ रहा अरोमा होगा आ रहा उससे, होता है। हाँ। डिपेंड्स ऑन द टेस्ट एज वेल, बट ओटमील इसके अंदर क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट है। लेकिन आई लव कोकोनट कुकीज जो होते हैं, और मैक्रोन्स, मैकरोन्स, हाँ मुझे बहुत पसंद है। और Coconut दूसरा, macarons। आपने अगर देखा होगा बेकरी में कोकोनट के बिस्किट मिलते हाँ, हैं, बिल्कुल। वो थोड़े गोल से होते हैं, अजीब से, हाँ डोम शेप हाँ डूम शेप वाली। वो हमारे बचपन में जो है वो अब थोड़ा सा उसका मैंने देखा है ट्रेंड कम हो गया है, अब इतने नहीं मिल रहे, वरना वो मैं कहती हूँ कि हमारे बचपन में बहुत ज़्यादा होते थे। बिल्कुल। वो ये ना हमारे बचपन में बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें थी, अब बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं बच्चों के उसमें। अब ये- जैसे जैसे जो मांगता है आई थिंक उसी हिसाब से सारी चीज़ें बन रही है। आई थिंक नाउ चाहे कुछ भी कर लो, मार्केट में जो अवेलेबल है वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो लोग मांगते हैं। बिल्कुल दैट्स अबाउट इट। सो आई मीन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज वेल, क्योंकि ये नहीं पता कि वो लोग किस अंदाजे से क्या बना रहे हैं। घर की बनाई हुई चीज़ बच्चों के लिए बेस्ट हो। बहुत अच्छी। अच्छा अभी आप क्या कर रही हैं? सो हमने जो पूरा मिक्स था वो बना लिया था ओटमील कुकी का। अब उसको मैंने डिफरेंट शेप ऑफ कुकीज़ में कर दिया है। इसको थोड़ा सा एक काफ़ी बड़ा थिक बड़ा बनाया है, एक मीडियम साइज़ का, और थिकनेस के हिसाब से मैंने अलग अलग शेप के बनाए हैं। ये मिक्स जो मैंने आपको बताया ये बहुत हैवीली फ्लावर्ड है। इट मीन्स दैट इसमें से आप तकरीबन कोई 40 कुकीज़ 50 कुकीज़ बना सकते हैं। ये इतना भारी डो है। अगर आपको सिर्फ मग साइज़ की स्मॉल कुकीज़ चाहिए उसके लिए रेशियो आप कम कर दें, बाकी चीज़ें अच्छी होंगी। दिस मतलब ऑल्सो ऐसे इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने इसको हिसाब से। शेप्स और साइज दे सकते हैं। बिल्कुल। साथ में मैंने हेज़लनट स्प्रेड भी रखा है फॉर आफ्टर, इसको मज़ीद और चॉकलेट। आप मत देखें यहाँ। क्यों? मैंने तो अभी ब्लैक कॉफी मंगा ली कि आप कुछ कॉफी मीठा पिए। आने वाला है। देखिए मैं किचन में हूँ और आज ये सारे कुकीज जाएंगे यहाँ। शमुनी आप सारे तो आप नहीं खा सकते। हाँ ये पार्सल ले जाओगे कोई बात नहीं। वैसे मैंने कहा baking एक्सपायरी time इसकी क्या 3 महीने देंगे की है। इसको? इसको हमने 180 पे बेक Temperature करना क्या है। होगा? हाँ। टेम्परेचर हमारा 180 होगा एंड हम लोग इसको बेक करेंगे 9 to 10 मिनट्स के लिए, इफ़ यू वांट अ वेरी सॉफ्ट डोई टाइप ऑफ कुकी। बट अगर आपको थोड़ा सा लाइक क्रिस्पी पसंद आते हैं तो उसको 2-3 मिनट और रख लें। बट देखते रहिएगा अवन का टेम्परेचर एंड सब चीज़ें। यू हैव टू बी वेरी श्योर, क्योंकि 30 सेकेंड्स लगते हैं एक बिस्किट को जलाने के लिए। जलने में 30 सेकेंड्स लिटरली। आप गए देखा वापस आए जल गए। लेकिन इतने मजे की बात है 30 सेकंड्स एक कुकी को जलने में लगते हैं और हमारे किचन में सिर्फ 1 सेकंड एक इंसान को जला के भस्म कर देते हैं। क्या क्या बात कर रहे थे हम कुछ बात कर रहे थे ना ये कुकीज के बारे में। हाँ। वैसे मैं इनके साथ हूँ, थोड़ी जलने की स्मेल आ रही है। ये क्या है, सब इनकी पार्टी में क्यों चले आते हैं ना? कोई पेड प्रमोशन यहाँ पे भी है। अच्छा, सो बेक के लिए लगा दिया है 9 to 10 मिनट्स हम लोग इसके लिए देखेंगे। अच्छा कोई टिप्स हैं इसके हवाले से, अगर जैसे जो ऑडियंस है जो नए नए बना रहे होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है बनाने में, बेकिंग में यूजुअली लोगों के साथ होता है, तो कोई टिप्स देना चाहेंगी इसके हवाले से? काफ़ी cookies के है हवाले से? लेकिन आई विल शॉर्ट इट डाउन। मेजरमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। एक हल्का सा भी दाना ज़्यादा या कम उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। डोंट ओवर ग्रीस द पैन। Yes. पैन के ऊपर भर भर के बस मक्खन और तेल लगाए जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उल्टा और बिस्किट आपका इट कम्स इन इट, ऑयल आ जाता है। बेकिंग पेपर आप रखो या रेगुलर बेक कर रहे हो उसके लिए एक सिलिकॉन मैट आता है, आप वो लो। बेकिंग मैट्स आते हैं वो लो। अगर आप इस टाइप के डो बना रहे हैं जो कि काफ़ी थिक होते हैं, कोशिश करें कि इसको अगर आप कम करके थोड़ी देर के लिए रैप लगा के फ्रिजरेट करके फिर वो थोड़ा बेक सा करें वो
सेट हो जाएगा वो। बहुत सेट होती हैं चीज़ें उसके अंदर। ये नहीं होता कि ख़राब हो जाएगा या चलो मैं भूल जाऊँ, मैं मूवी देखने चली गई, इतनी देर नहीं, जस्ट 10-15 और मिनट्स। जब भी आप बेकिंग करें आपको अलर्ट रहना ज़रूरी होता है, और अवन का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है आपकी बेकिंग में। जब भी बेकिंग करें, एक तो लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना, फ़ौरन जल्दी जल्दी जाके देख रहे होते हैं, जो नए नए बना रहे होते हैं ना, वो वेरी स्वीट है ना, क्यूट बेबीज लग रहे होते हैं। हाँ, तो वो, और इवन तो चाहे जो भी एज हो, वो ये होता है अच्छा अवन जल्दी जल्दी, वो इतनी एक्साइटमेंट होती है, और बस वो निकाल के जल्दी से जो है उसको खाने का करते हैं, जिसमें जलने का भी खदशा ज़्यादा होता है। तो कोशिश करा करें जब भी बेकिंग करें, बेकिंग दूसरा नाम है पेशेंस का। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, यू हैव टू आप बी agree वेरी करोगे ना पेशेंट। मेरे साथ, है बिल्कुल ना? आई अच्छा अभी आप दोनों जिस तरह बातें करें इसी तरह ब्रेक लें। अयाना लेंगे आज। थैंक यू सो मच। हम इनकी कॉफ़ी के साथ और जलन के साथ ब्रेक वेरी नाइस, वेरी नाइस। जलन के वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मुझे लग रहा है आज सारे मेरे दोस्तों ने आज ही के दिन धावा बोलना था मेरे शो पे, और मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं पाकिस्तान का, एक बहुत ही टैलेंटेड, बड़ा मुनफरिद काम करते हैं, बहुत ही बड़े स्टार हैं, और मैंने इनसे बहुत डांट भी खाई हुई। हमारे साथ हैं वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स ऑफ पाकिस्तान, वहाब शाह। सलाम अलैकुम। कैसे हैं? क्या हाल है यार? बिल्कुल ठीक, आप Good to कैसे see हैं? you. खैरियत Good to से? see you. ये बहुत फॉर्मल था वैसे वहां हम ऐसे आज तक कभी ऐसे नहीं नहीं मिले, मिलते। लेकिन कोई बात नहीं। ऑफ कैमरा जो हमने और वहां के साथ साथ है वहाँ एक फिल्म प्रोड्यूसर है हुसैन जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम हुसैन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। वहां मैंने सुना है आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ। वेरी नाइस, Yes. एक्सीलेंट। यस, सो अभी देर आर 3 फिल्म्स। एक का नाम है, इट्स ओवरऑल उसका जो कॉन्सेप्ट है दैट्स कॉल्ड डांस कहानियाँ। और डांस कहानियाँ ट्रिलॉजी, मतलब एक कनेक्टिंग स्टोरीज इट विल बी, आई थिंक एज अपोज टू कॉलिंग इट अ ट्रिलॉजी, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर कि मेरी जो पर्सनल एक काविश थी वो ये थी कि डांस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नैरेटिव्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए बिसाइड्स द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस के। तो डांस कहानियाँ जो एक कॉन्सेप्ट है उसको मुझे एक्सप्लेन करते हुए वो भी हो रहा है कि खुशी भी हो रही है कि एटलीस्ट डांस के ऊपर जो है ना कुछ मैंने सोचा और वो हो गया। सो देयर आर 3 फिल्म्स। एक का नाम है जुम्बिश कोटिंग मूवमेंट्स, विच इज़ अ 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। दूसरी जो है किड्स इन द लेक्स है। तीसरी जो है की जाना मैं कौन है, एंड इट्स अ को डायरेक्शन बिटवीन माई सेल्फ एंड माई पार्टनर ब्रिजिट फिस्क। It's been produced from Pakistan by Wahab Shah Dance Company and Mr. Hussain Zaidi, and from England से Inspirit ने प्रोड्यूस किया है, और इस पाकिस्तान में PK UK का सीज़न है जो कि ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से है, उसने इसको स्पॉन्सर किया है। एक्सीलेंट। So overall it's been a great journey for me as a director of choreography to a full-time film director. लेकिन और ये फिल्म आपने उर्दू में बनाई है? ये उर्दू इंग्लिश दोनों में है। ठीक, इंग्लिश उर्दू दोनों में है। Yes. बायलिंगुअल फिल्म है। बायलिंगुअल फिल्म है। सो एक जो 20 मिनट की फिल्म है जो कोटिंग मूवमेंट जुम्बिश इसका नाम है, वो एक डॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हु इज़ डांसिंग और क्या रीज़न है लोगों के डांस करने का, उनके अंदर की जो इनेट फीलिंग है वो किस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो वो सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ हैं जो कि मैंने और ब्रिजिट ने कंडक्ट किए हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूके। एक्सीलेंट। और जो बाकी 2 हैं वो उसके बारे में हुसैन बताएंगे आपको। मैं बताता हूँ कि जो की जाना में कौन है वो वहाब शाह का पर्सपेक्टिव है टूवर्ड्स डांस, और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जो भी उनकी एक जर्नी है उसको उन्होंने डांस के थ्रू किया है। और हर्षुक लाहौर जो है वहाँ के बच्चों को लेकर उन्होंने एक पूरी फिल्म बनाई है जो कि एक डांस का नैरेटिव है। बहुत खूबसूरत है वो फिल्म। वो हम ये तीनों फिल्म वैसे स्क्रीन भी कर रहे हैं, हमने बहुत जगह स्क्रीन कर चुके हैं पाकिस्तान भर में। आज हमारी स्क्रीनिंग है डिस्ट्रिक्ट 19 में। एक्सीलेंट जी, और हम इज इट ओपन फॉर ऑल? बिल्कुल। कितने बजे आना है? 6:30 डिस्ट्रिक्ट 19। अगर आप मेरे साथ पिक्चर खिंचवाना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट 19 आइए। No, just kidding. अच्छा, और दूसरी जो किड्स इन द लेक है वो ब्रिजिट का नैरेटिव है, और ब्रिजिट ने वहाँ पे कैनबरा में अपने जो स्कूल है वहाँ उन बच्चों को यूज़ करते हुए एक फ़िल्म बनाई है, और बहुत खूबसूरत है दोनों। और एज अ नॉन डांसर माई सेल्फ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था टू एक्सप्लोर डांस, और मुझे भी ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, इन फिल्म्स के थ्रू, कि कराची में पाकिस्तान में
ऐसी ऐसी जगहों पे डांस कर रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे डिफरेंट स्ट्रेटा से लोग आके डांस कर रहे और हैं। आई थिंक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांस भी है। डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब जो नई जेनजी है, हम मिलेनियल्स हैं, उन जेनजी के लिए एक अलग डांस फॉर्म्स हैं और वो ज़्यादा उनको इंस्पायर करती हैं और वो उन पे ज़्यादा काम कर रही हैं। स्ट्रीट डांसिंग हमारी यहाँ बहुत बढ़ रही है, बहुत सारी लड़कियाँ बच्चियाँ आ रही हैं जो कि डांस कर रही हैं। और कराची के ऐसे ऐसे इलाकों में हम गए कराची में कि जो साइट एरिया आ रही हैं, वहाँ पे पूरी कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने डांस अपने वो बनाए हुए हैं कि जहाँ बच्चे डांस कर सकते हैं। तो इट वाज अ वंडरफुल जर्नी फॉर मी, क्योंकि मैं एक नॉन डांसर हूँ, मुझे डांस नहीं आता। वहाँ आपने कभी कोई आप एक नॉन डांसर, मैं एक डेस्परेट नॉन डांसर नहीं, लेकिन एक आप डेस्परेट नॉन डांसर जो बहुत कोशिश की, बट वहाब इज फैंटास्टिक। देखिए अगर वहाब मुझसे डांस करा सकते हैं, मेरे ख्याल से वहाब कुछ भी कर सकते हैं। बट नो, बट आई हैड अ वंडरफुल टाइम। वहाब की जो बेहतरीन बात है वो वहाब का अच्छा एक पेशेंस है। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। हुआ क्या कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे नॉर्वे, ओस्लो में थे। हम ओस्लो में थे हम ओस्लो में शूटिंग कर रहे थे और आपको पता है वहाब को अच्छा एक एक्टर थे, वो ही कुडंट टर्न अप फॉर द शो, तो मुझे एकदम से उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू डांस विद अ लीडिंग एक्टर, आप डांस कर रहे हो। और उन्होंने इतने मज़े से कहा बस 3 मिनट का तो परफॉर्मेंस है। मैं और वहाब फिल्म शूटिंग ख़त्म करके शो पे गए थे, तो हमने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। हमने कहा 3 मिनट का मतलब है 300 मिनट, वो कैसे होगा। फिर और छोटे से कमरे में हम जाके जो, और आप सोचिए शाम को डांस करना है और वहाब ने सिर्फ हमें कोई 4 घंटे रिहर्सल कराई थी, एंड थैंक गॉड इट डिड सो वेल एंड ऑल थैंक्स टू यू। क्योंकि आई थिंक एक कोरियोग्राफर को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या है। व्हेन यू हैव टू डांस इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, तो आई थिंक वो कैपेबिलिटीज़ बड़ी काउंट होती है। लेकिन आई लव वॉचिंग डांस, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ जो हनी और आप हमेशा कहते हैं कि अगर वक्त किसी भी चीज़ को दिया जाए तो बिल्कुल 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 टाइम ही सब कुछ है। आप जितना उसको फोकस देंगे, जितना टाइम देंगे, जैसे कि मेरी ट्रांजिशन इनटू बीइंग डायरेक्शन एंड आई थिंक कंटेंट क्रिएटर। यू हैव ऑलवेज बीन अ डायरेक्टर। जब आप डांस डायरेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपका ज़्यादातर क्योंकि हम लोग एक इतनी ज़बरदस्त स्विच में देखता था कि आज जब आप महविश को या मुझे बताते थे कि नहीं सिर्फ चेहरे पे एक्सप्रेशन हो, तो दैट इज हाँ, बिकॉज आई हैव एडिटेड जितने भी मेरे गाने हैं उनको सबको मैंने खुद ही डायरेक्ट किया है, एडिट किया है। शुरू से लेके एंड तक मैं पूरी प्रोडक्ट देता ही हूँ डायरेक्टर को, फिल्म डायरेक्टर को। तो वो वाला डायरेक्शन का तो सीन था, लेकिन आई थिंक नैरेटिव को डायरेक्ट करना इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। गाने को डायरेक्ट करना और काटना और चॉप करना एक डिफरेंट है। तो नैरेटिव फिल्म साइड पे जब आया हूँ मैं, तो आई वुडंट से कि मैं कोई डायरेक्टर बन गया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने आई स्टार्टेड द ट्रांजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। और ये अगर मेरे पहली एक इंडिपेंडेंटली एक वो है, एक कोशिश, कंप्लीट इंडिपेंडेंट अप्रोच है विदाउट हैविंग यू नो एनी काइंड ऑफ प्री कंसीव नोशन। खुद ही सोचना है, खुद ही लिखना है, खुद ही एडिट करना है, खुद ही शूट करना है और खुद ही उसको जो है अपने लोगों को दिखाना भी है। तो वो एक लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए एंड इट्स बिन अ फैंटास्टिक जर्नी। अच्छा वहाब, आपकी बहुत सारी जो वीडियोस अवाम ने भी जो देखी हैं, जिनको पसंद किया है, देखिए फिल्म कोरियोग्राफी के अलावा जो आपकी परफॉर्मेंस की है ये वो यूजुअली एक एथनिक अटायर में, ठीक है, मुख्तलिफ ममालिक में, ऑन द रोड्स विद नो इनहिबिशंस, एक बड़ा ब्रेवली यू आर डांसिंग, प्रमोटिंग कल्चर। तो बहुत सारे लोग हैं वो इन फिल्मों को उसी का एक एक्सटेंशन समझेंगे, क्या उससे कुछ मुमासलत है? बिल्कुल है। आई थिंक डांस जो है वो जमालियात है, एज इन आप ज़रूरी थोड़ी है कि आप एक ही स्टाइल में एक ही तरह ही एग्जिस्ट करते हैं। हम अभी ऑफ कैमरा कुछ और होते हैं, हम घर में कुछ और होते हैं, हम दोस्तों के साथ कुछ और होते हैं, हम नॉर्मल ज़िंदगी में इतने ज़्यादा वेरिएशंस रखते हैं, तो डांस में क्यों नहीं? एंड आई थिंक मुझे मज़ा आता है। जैसे मैंने अभी एक गाना कराया है आतिश के नाम से, फिर मैंने चलावा कराया, फिर इसी तरह मैंने बालू माही की कवाली कराई। अब ये कंप्लीट डिफरेंट जॉनराज हैं और इन जॉनराज को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए भी मुझे इन्वेस्ट करना पड़ा ऑफ कैमरा कि कौन सी चीज़ का मिजाज क्या है, मुझे कितना गुड़ डालना है, कितना मीठा डालना है इसको खूबसूरत बनाने के लिए। तो वो सारी जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो फिर आपका ओवरऑल जो आर्क है एज एन आर्टिस्ट, वो आप खुद भी होलसम फील करते हैं और जिसको जो चाहिए होता है आप उसके लिए कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे होते हैं। और एक और चीज़ कि वहाब की कोशिश भी यही रही है, और मैंने देखा काफ़ी अच्छे से कि वहाब डांस पाकिस्तान में एज अ प्रोफेशन
पे बहुत कोशिश करते हैं, उनकी फिल्म्स भी ये जो नरेटिव इनकी है, डांस एकेडमी है पूरी। नहीं इनकी तो है, लेकिन अभी भी जो हमारे यहाँ डांस को लेकर जिस किस्म वो है, तो वही कोशिश करते हैं कि एज अ प्रोफेशन हम किस तरह देखते हैं इसको, एज एन अर्निंग कैसे Mode of earning कैसे एग्जैक्टली बन बना सकते हैं। सकते हैं, आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो उस पर बड़ा काम करते हैं और ये मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को। एंड आई एम श्योर जब आप भी देखेंगे, मुझे हुसैन एक बात लगती है कि आई थिंक अब जो डांसर्स हैं उन लड़के लड़कियों को अपने लुक और शख्सियत और जो पावर है बोलने का, उस पर भी काम करना चाहिए। हाँ, क्योंकि- I do that. क्योंकि उसके I अंदर do that पता a क्या lot है, with वहाँ people. उनका वो ओह माय गॉडनेस व्हाट इज पता है ये दिस। मैं क्यों लेके आई हूँ? जी ये आप मुझे डांस सिखाएंगे इसके बाद? डन हो गया। हमने बनाए हैं oatmeal cookies. दिस लुक्स रियली Just- But रियली it's गुड। hot, गरम है, बिल्कुल oven से I निकला है। could tell. And this looks amazing. very, Can I just dip in this? प्लीज ऑफ कोर्स यू कैन। Oh God, it's crummy. Thank you. थोड़ी सी यू को बदतमीजी खा है के बताएं मुझसे। कैसा है। अब इस पे डिपेंड करता है कि मुझे डांस अयाना ने बनाए ये। अयाना अयाना Wow. टोरंटो से आई है, अयाना ने बनाए ये। सुने जिंदाबाद। अयाना है Very ना? nice. प्लीज सुने, ये फिल्म प्रोड्यूसर है सर, ये प्लीज खाए ना सर, मैं आपको खिलाऊं सर, प्लीज खाए थोड़ा सा सर, एक वाला तो ले सर प्लीज दे दे। अपने हाथ से। अरे अगली फिल्म फिल्म signed. अरे सर छोड़े, अब वहां को छोड़े, आप बताएं क्या। नो आई थिंक पीपल आर डेस्परेट विद प्रोड्यूसर। लेकिन सर ये लेके मैं वहां से आई हूँ तो मुझे भी याद रखिएगा फिल्म के उसमें। बिल्कुल, मेरी बात सुने, आप डांस सीख रही हैं, आप फिल्मों में काम कर रही हैं, आपका क्या इरादा है देखिए, जब देखिए, मैं आई नो आई एम अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल, और हर कोई सब कुछ। भाई अयाना के लिए जबरदस्त तालियां। Thank you. बेहतरीन कुकीज है, Good. Good. I'm glad you like it. वेरी नाइस And they're अयाना। very healthy. हम आपका पासपोर्ट जब्त करें, आपको वापस कनाडा नहीं जा बेहतरीन, रहे। अल्लाह खैर। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। 3 बेहतरीन शॉर्ट फिल्म्स आपके सामने आने वाली हैं बड़े पर्दे पे। सबसे पहले हम बात करेंगे हुसैन जुम्बिश की। जुम्बिश बिल्कुल। दैट्स अ कोटिंग मूवमेंट। बेसिकली दिस इज़ द डॉक्यूमेंट्री ठीक जो है। कि वहाब ने और ब्रिजिट ने जो है वो बनाई है। हाफ इट्स बीइंग शॉट इन कराची एंड हाफ इज शॉट इन मैनचेस्टर। ठीक है। और उसके अंदर डिफरेंट इंटरव्यूज़ हैं मुख्तलिफ लोगों के जो डांस से रिलेटेड हैं, ठीक है। कराची में और मैनचेस्टर में, उन सब के इंटरव्यूज़ हैं। एंड देन व्हाई दे डू डांस बेसिकली। इसमें कोई फिक्शन नहीं है। इस पे फिक्शन नहीं है ठीक कोई, है। बट ऑफ कोर्स उसमें क्लिप्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, मज़े के हैं। ठीक and है। then- तो ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्री है और इसके अंदर इसकी 20 मिनट्स की इसकी रनिंग टाइम है। ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास फिल्म्स हैं ओके, इनकी। दूसरी कौन सी है? दूसरी ये The है Kids in the Lake. द किड्स इन द लेक। Excellent. दिस इज़ बेसिकली डायरेक्टेड बाय ब्रिजिट। ठीक है। और उन्होंने जो वहाँ के यंग बच्चे हैं उनको कैसे उनको यूज़ करते हुए कैसे अपना नैरेटिव बिल्ड किया है डांस के हवाले से। और ये बहुत खूबसूरत है और इसमें बच्चे बात भी कर रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा देखकर उनका पर्सपेक्टिव। एक इंटरेस्टिंग बात है इन दोनों फिल्म के बारे में, वहाब की और इनके, कि मतलब ये मुझे सीखने को मिला, आई एम श्योर सबको मिलेगा, कि हमारी मूवमेंट और उनकी मूवमेंट डिफरेंट होती है, लाइक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। आई डोंट नो कि कौन सा क्या होता है, लेकिन इन फिल्म्स में उन्होंने ये चेंज किया है अपनी मूवमेंट को हमारी मूवमेंट के हिसाब से। एंड देन वहाब एक्चुअली डिज़ाइन द होल कोरियोग्राफी बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट स्टाइल। तो ये एक बहुत मज़े का कॉन्ट्रास्ट है जो कि इन डांसर्स ने ही दे कम अप विद, एंड देन दे डांस टुगेदर एज वेल। आप देखेंगे इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें वहाब एंड ब्रिजिट एक्चुअली डांस टुगेदर, और वो बहुत ड्रीमी सीक्वेंस है जो कि हमने वहाब शेख के साथ। अच्छा, और तीसरी फिल्म का पोस्टर बताएं। ये हरसुख में शूट हुई है और बेसिकली ये लाहौर हरसुख में शूट, और ये हरसुख के ही बच्चों को इसके अंदर वहाब ने कोरियोग्राफ किया है और उनको
एक बहुत खूबसूरत की जाना मैं कौन, जैसे हमारा एक है ना कि What's my identity? Who am I? Who am I basically? तो वहाब हैज बीन यू नो आप इस उस जर्नी पे वैसे ही काफ़ी ऐसे चल रहे हैं, एवरीवन नोज। तो और उसको ही वहाब से उन्होंने काश कभी हम वहाब के साथ पूरा दिन का शो करें जहाँ पे ना हम डांस के अलावा वहाब आई थिंक इज अ विजनरी है ना, इज अ विजनरी। उनके इतने जबर एक विजन बहुत अच्छा है। और कभी भी हम लोगों को काम की वजह से ट्रैवल करने का मौका मिलता है तो वहाँ पे जब एक जनरली डिस्कशन हमारे जनरल बातों पे होती है तो इतनी नई एक पर्सपेक्टिव्स वो बताता है। जब वो काम के लिए मिलते हैं तो हम 4 घंटे बैठ के ये बातें करते हैं जिंदगी पे और क्या होना चाहिए। और पता है हुसैन, इस तरह हम ख्याल लोग होना, लाइक माइंडेड पीपल आर सच एन एसेट। अच्छा, ये फिल्में आज लग रही है बेसिकली इनकी स्क्रीनिंग काफ़ी जगह हो चुकी है पाकिस्तान में, कराची में भी हो चुकी है। हम जिन इलाकों में डिफरेंट इलाकों में जाके अच्छा, ये तीनों एक ही फीचर फिल्म की तरह दिखाई जाती है? नहीं, ये तीनों सेपरेट दिखाई जाती है। एक डॉक्यूमेंट्री एंड देन यू नो ब्रिजिट द लेक, किड्स इन द लेक, और फिर की जाना मैं कौन। ठीक है। और इनको अलग अलग करके दिखाया जाता है एंड देन हम बीच में क्यूए सेशन भी करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं फिल्म को लेकर। ठीक है। और ये फिल्म जो है वो हमने उर्दू और अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ की है कि अगर कोई उर्दू बोल रहा है तो अंग्रेजी सबटाइटल्स एंड अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उर्दू सबटाइटल्स के साथ। तो वो हमें दोनों को उधर भी बिकॉज चलनी है ये लंदन में भी, तो उस तरह हमने इसको। तो अभी आज डिस्ट्रिक्ट 19 में बेसिकली इन फिल्म की स्क्रीनिंग भी है, ऑफ कोर्स को Q&A सेशन भी करेंगे हम और वहाँ से परफॉर्म भी कर रहे हैं। और इज इट ओपन टू ऑल? इट्स ओपन टू ऑल, इट्स फ्री एंट्री, प्लीज कम सी। खबरदार, अगर आप खुशकिस्मती से कराची में रहते हैं तो आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट 19 कहाँ पर है। इट्स इन कोरंगी और बड़ी ज़बरदस्त जगह है, एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। वहाँ पे स्क्रीनिंग है इन तीनों मूवीज़ की। इट्स ओपन फॉर ऑल। अगर आप आर्ट लवर हैं तो ज़रूर आइए, आके तीनों फिल्में देखिए। वहाब लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द Q&A सेशन। एक Q&A सेशन होगा क्वेश्चन एंड आंसर्स का, जहाँ पे बहुत सारे सवाल होते हैं। स्पेशली यंगस्टर्स के दिमाग में बहुत सवाल होते हैं कि हम डांस कैसे सीखें, कहाँ से सीखें। एक बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जब बड़े हो रहे होते हैं, इवन वालिदैन भी, उनको कंफ्यूजन होती है कि क्या ये कर सकते हैं, क्या इससे हम कमा सकेंगे। यू नो, हम जो बच्चे देखते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एक्टर अब शायद लोग बन रहे होंगे, आप लोगों ने What do you mean? क्या मतलब है? लेकिन डांसर बनने के लिए अगर आप अपने अम्मा पापा को बोलें कि मुझे डांसर बनना है तो एक क्वेश्चन मार्क आता है, क्या हो गया भाई, ये क्या कर रहे हो, नाचना है तुम्हें। तो वो उसके लिए आई थिंक बहुत सारे सवाल, आई एम श्योर वहाब इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर दीस क्वेश्चंस। एब्सोल्युटली। लेकिन एक चीज़ ख़वातीन और हज़रात, अगर आपके बच्चे आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, उनको आर्ट करने दिए, चाहे वो आपकी खुशी के मुताबिक कोई डिग्री ले लें बिजनेस की, लेकिन अगर वो आर्ट में इंटरेस्टेड है तो उन्हें आप कम से कम एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आर्ट करने दें, क्योंकि आर्टिस्ट बड़ा वैल्यूएबल एसेट होता है एंड आर्टिस्ट्स आर गिफ्टेड। एक ऐसी साइंस नहीं है जो आप किसी कॉलेज में जाके सीख सकते हैं। ये एक गिफ्ट होता है जो अल्लाह ताला आपको अता करता है, और अगर आपके बच्चे में इस तरह का गिफ्ट है तो उसको इन्हांस कीजिए, उसको नर्चर कीजिए ताकि वो पूरी दुनिया में नाम कमा सके। आर्टिस्ट आर गिफ्टेड, एक अल्लाह ताला की अतात उनकी तरफ होती है। और जितने भी फॉर्म्स ऑफ आर्ट होते हैं, जितने भी एम्बेसडर्स ऑफ आर्ट होते हैं, जो लोग किसी भी किस्म का आर्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो एम्बेसडर्स ऑफ पीस होते हैं। पूरी दुनिया में अमन के वो क्या कहते हैं, पासबान होते हैं, वो अमन फैलाने के लिए होते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों में अगर आप ये चीज़ नोटिस करें तो उन्हें आर्ट स्कूल ज़रूर भेजें, चाहे आप उनको समर वेकेशंस में आर्ट स्कूल कराएं, लेकिन उनका जो आर्ट की जो हिस्स है उसको मरने ना दें, उसको ख़त्म ना करें, उसको सप्रेस ना करें, क्योंकि आर्ट ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है जब आप पेंट करते हैं या कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड, जो आपकी सोच, जो आपकी लॉन्ग टर्म सोच में बड़ा फ़ायदेमंद होती है। आपकी बिल्कुल शॉर्ट टर्म जो आपकी सोच होती है उसके अंदर वो तो वैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन उस वक्त काम आती है जब आप पेंट करते हैं, राइट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन खोलता है। और हम सबको आई थिंक दिमाग खोलना बिल्कुल खोलना चाहिए। हुसैन, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। Thank you so much for, and I wish all the best for Jumbesh, Kids in the Lake and की जाड़ा में कौन। I'm sure इंशाल्लाह ये अपनी रिक्वायर्ड ऑडियंस तक पहुंचेगी। खवातीनों हज़रात, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक नई सोच, एक नया शो लेकर, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं वहाब शाह की एक शानदार परफॉर्मेंस के साथ। उससे महजूज होइए, लेकिन आज